कि हवा लगातार सांसों पर भारी पड़ती जा रही है। दिवाली के बाद हवा ने सफेद चादर ओढ़ ली है। पराली से निकले धुएं ने दिल्ली की हवा को और भारी कर दिया और सांस के रोगियों के साथ सामान्य आदमी भी अब सांस नहीं ले पा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ठंड के बढ़ने के साथ ही हवा लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। ठंड में दिख रही ये धुंध कोहरा नहीं है, बल्कि प्रदूषण की मोटी परत है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं। सांस के रोगी मरीजों के लिए तो घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर 533 के ऊपर दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। एक नजर डालते हैं दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हवा के स्तर पर। दिल्ली की जहरीली हवा कनॉट प्लेस पर AQI 654 दर्ज किया गया। वहीं जनपद पर 382, ITO पर 463, बवाना में 457, वहीं लोधी रोड पर AQI 435 दर्ज किया गया। रोहिणी में 472 AQI पहुंचा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में AQI 460 दर्ज किया गया है। ठंड के साथ ही दिवाली के बाद अचानक हवा में AQI का स्तर बढ़ रहा है। 500 के ऊपर का AQI बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है और इस समय दिल्ली में 533 का AQI स्तर बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। दिल्ली की अगर आबो हवा की बात की जाए तो आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 550 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर स्थिति में आता है। 400 से 500 के आसपास जब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो उसको बेहद गंभीर माना जाता है। अगर 500 के ऊपर चला जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपातकालीन स्थिति जो है वो घोषित कर दी जाती है। हालांकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा है और पोल्यूशन की वजह से धुंध जो है वो आसमान में छाई हुई है। कनॉट प्लेस में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह 654 दर्ज हुआ। जनपद जो बगल में ही है कनॉट प्लेस के, वहाँ पे 382, ITO में 443, आनंद विहार में 470, बवाना में 457, लोधी रोड में 435 और रोहिणी में 472 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज हुआ है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों में पानी आने की शिकायतें शुरू कर दी हैं। बढ़ता प्रदूषण सांस लेने में तकलीफ बढ़ाएगा, गले में खराश पैदा करने के साथ आंखों में तेज जलन पैदा करेगा। कुल मिलाकर के सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हवा का बदला रुख सांसों पर भारी पड़ता जा रहा है। पराली के साथ ही दिवाली पर पटाखों ने दिल्ली पर धुंध की चादर ओढ़ा दी है, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही विजिबिलिटी भी घट करके 600 से 700 मीटर ही रह गई है। आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 35 से 40% तक पराली जिम्मेदार है, क्योंकि इस समय जो पराली जलाने से जो धुआं हुआ था वो दिल्ली में पहुंचा है और दिल्ली में हवा जो है वो बेहद मध्यम गति से बह रही है। दिल्ली में अगर आज की हवा के बहाव की बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, जो बेहद कम है और यही वजह है कि आज दिल्ली में प्रदूषण जो है वो ज़्यादा है। हालांकि कल के बनिस्बत आज दिल्ली में प्रदूषण से हालात जो हैं वो काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, जिनको हार्ट की बीमारी है और जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, उन लोगों को इस पोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह के समय कई लोगों को जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं उनसे कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक के ऊपर अगर बुजुर्ग खास तौर से ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सुबह में पोल्यूशन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है और यही वजह है कि दिल्ली में एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए स्मॉग गन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। कुछ जगह फिक्स स्मॉग गन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा मूविंग स्मॉग गन जो है उनका भी उपयोग दिल्ली में जो ट्रैफिक से होने वाला प्रदूषण है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में आने वाले दिनों में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। जिस तरह से अभी एयर पोल्यूशन है लगभग 500 के पार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि आने वाले 4 से 5 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।